तो शुरू करते हैं दोस्तों रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण का 5वां पार्ट। और यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी जो है इस वीडियो के बाद में देख लीजिएगा, या फिर चाहें तो आप पहले भी उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो जो है आपको आसानी से समझ में आ सके। तो क्वेश्चंस की जो है हमारी अभी चल रहा था दोस्तों। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, ललिता के आगे 5 लड़कियां हैं और पीछे 4 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ललिता यहाँ पर है, ललिता के आगे में 5 लड़कियां और पीछे 4 लड़कियां हैं। सबसे पीछे की लड़की बाएं से 7वें है। सबसे पीछे की ये जो लड़की है, ललिता के सबसे पीछे वाली जो लड़की है वो बाएं से 7वें स्थान पर है, तथा सबसे आगे की लड़की दाएं से 8वीं है। तो ये जो सबसे आगे की लड़की है ये दाएं से 8वीं है। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, देख लेते हैं। तो दोस्तों बाएं से ये 7वां है, दाएं से ये 8वां है, इन दोनों को जोड़ा है। और क्योंकि ललिता के पीछे जो है वो 4 लड़कियां हैं, तो 4 यानी बीच में यहाँ पे 3 है, इसको हम यहाँ पे साथ में गिन चुके हैं। ललिता को 1, और इसके 5वें पे ये जो है इधर से 8वें नंबर पे है, तो हम 8 को गिन चुके हैं, यानी इसकी भी गिनती हो चुकी है। और इन दोनों के बीच में फिर कितने हैं? 4 है, तो हमको 4 गिनना है। सभी का जोड़ देंगे, 4, 3 और 1 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 3 24 में से 1 कम 23। तो हमारा ये जो है डी ऑप्शन 23 जो लड़कियां हैं वो सही होगा। आगे चलते हैं। एक पंक्ति में मुरारी का आगे से 14वां स्थान है। आगे से मुरारी का 14वां स्थान है और नकिता का पीछे से 10वां स्थान है। तो नकिता का पीछे से 10वां स्थान है। अपना स्थान परिवर्तन के बाद मुरारी का आगे से 21वां स्थान हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन के बाद में मुरारी नकिता के स्थान पर आ जाता है और इसका जो स्थान है आगे से 21वां स्थान मुरारी का हो जाता है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, नकिता का पहले स्थान जो है 10वां है और मुरारी का नया स्थान 21वां है। हमारा फॉर्मूला है पहले का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान -1। ठीक है, तो 21 + 10 - 1, तो 21 + 10 हो जाएगा 31, -1 हो जाएगा 30। तो हमारा 30 जो है आंसर ए सही होगा। चाहें तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, दाएं के और बाएं के जोड़कर 1 को घटाना। ठीक है, तो ये दाएं से इसका स्थान है और बाएं से इसका स्थान 10वां है। ठीक है ना, यदि ये एक ही व्यक्ति है तो इस व्यक्ति का जो स्थान है या फिर ये जो स्थान है, ये स्थान बाएं से 21वां और दाएं से 10वां है। तो इस तरीके से भी इसको करा जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। सोनू का पंक्ति में आगे से 5वां स्थान है। मोनू सोनू से दाएं 8वें स्थान पर है। ठीक है, सोनू आगे से 5वें स्थान पर है, सोनू आगे से 5वें स्थान पर है, मोनू सोनू के आगे 8वें स्थान पर है। ठीक है, सोनू के दाएं में है ना, सोनू से दाएं में, तो ये सोनू से दाएं में ये मोनू है। ठीक है, ईशु सोनू से आगे दाएं 7वें स्थान पर है, तो ईशु मोनू के आगे 7वें स्थान पर है, सोनू से दाएं में। तो ये सोनू नहीं है, वो मोनू है। मोनू से दाएं में ईशु 7वें स्थान पर है। ठीक है, जो पंक्ति में पीछे से 20वें स्थान पर है, जो यानी इससे जस्ट पहले जिसके बारे में बात हो रही है यानी सोनू की। तो ये जो ईशु है ये पीछे से 20वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो के बारे में बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि जस्ट पहले वाला, तो ये ईशु के बारे में बात हो रही है। ईशु सोनू से दाएं 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो ईशु के बारे में बात हो रही है। ईशु सोनू से दाएं 7वें स्थान पर जो पंक्ति में। ठीक है, तो यानी ये जो वर्ड जो यूज़ हुआ है वो ईशु के बारे में हुआ है, और ये जो है पीछे से 20वें स्थान पर, तो ये जो है पीछे से 20वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब हम देख रहे हैं, और तो 5वां स्थान इसका, इसके बाद में 8वां, इसके बाद में 7वां, ये जो स्थान बाएं से 7, ये सबका जोड़ जो है वो यहाँ से ईशु का बाएं से है, और जबकि दाएं से इसका जो स्थान है वो 20 है। तो 20 को और इन सबको जोड़ेंगे और बाकी 1 को घटाएंगे, क्योंकि इसका जो हमने काउंट किया इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, इसलिए इसमें से 1 को घटाएंगे। ठीक है, हमें मिलेगा इसका जोड़ जो है 39, और ये जो है ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 40 बच्चों की कक्षा में। ठीक है, 40 बच्चों की कक्षा में सुनेत्र का क्रम ऊपर से 8वां है। ठीक है, तो सुनेत्र का जो है ऊपर से 8वां है, नीचे कुल बच्चे 40 हैं, ऊपर से सुनेत्र का जो है 8वां है। ठीक है, सुजीत सुनेत्र से 5 क्रम नीचे है, तो सुनेत्र से जो है सुजीत 5 क्रम नीचे है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुजीत का नीचे से क्रम क्या है? सुजीत का नीचे से क्या क्रम है? ठीक है ना, तो सुजीत का क्रम पूछा है नीचे से।
ये है सुजीत, इसका नीचे से पूछा है, तो यहाँ पे हमको 8 और 5 को जोड़ना होगा और 1 को जोड़ के बाकी को घटाना होगा। तो 40 यहाँ पे है, 8 और 5 को जोड़ा है, ठीक है, फिर 1 को जोड़ा है और फिर मैंने बताया आपको घटाना होगा, ठीक है। तो 40 में से 13 को घटाएंगे और यहाँ पे 1 और इधर जुड़ेगा, तो 41 में से 13 घटेगा तो हमें 28 मिलेगा, जो कि आंसर हमारा सी ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने से 10वें और बाएं से 20वें, यानी सीता जो है दाएं से 10वें स्थान पर है, तो सीता जो है दाएं से 10वें स्थान पर, गीता बाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक है। यदि सीता और गीता अपने स्थान को परिवर्तित कर लेती हैं तो गीता बाएं से सिरे से 31वें स्थान पर आ जाती है, तो ठीक है ना, गीता जो है बाएं से 31वें स्थान पर अब आ जाएगी, गीता बाएं से 31वें स्थान पर अब आ जाएगी, यानी जो ये सीता का स्थान जो है बाएं से 31वां है और दाएं से 10वां है, ठीक है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी, अब ये जो है सीता का स्थान कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं, कुल संख्या कितनी आ जाएगी इससे पता चलेगा हमें। तो इसका गीता का नया स्थान, सीता का पुराना स्थान -1, 31 + 10 यानी 41 में से 1 जाएगा तो 40 बचेगा, ठीक है। सीता का दाहिने से स्थान, अब सीता का जो है दाहिने से स्थान पूछा, हमें बाएं से स्थान पता है 20वां है, तो 20 को घटाएंगे 40 में से, लेकिन हमें 1 को जोड़ना होगा, क्योंकि हम जो है यहाँ से स्थान पूछ रहे हैं, पता है हमें, और इधर से हमें स्थान को देखना है। 1 को जोड़ेंगे और हमें जो है 41 में से वापस 20 को घटाएंगे तो हमें 21 मिलेगा, जो कि आंसर हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति, ठीक है, ये 40 लड़कों की एक पंक्ति है, उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है इन्होंने, और अमर सुदीप के दाएं छठवां है, अमर सुदीप के दाएं, ये जो अमर है सुदीप के दाएं में छठवां नंबर है, ठीक है। और सुदीप विजय के बाएं 11वें स्थान पर है, और सुदीप विजय के बाएं में 11वें स्थान पे, तो हमने यहाँ पे विजय से इसको 11वें स्थान पर सुदीप को रख दिया, ठीक है। यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर पर 28वां है, अब अमर जो है दाएं छोर से 28वां है, अमर जो है दाएं छोर से 28वां है, तो पंक्ति में बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान है, अब जो है बाएं छोर से पंक्ति में विजय का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अमर दाएं से 28वें स्थान पर है, अमर जो है दाएं से 28वें स्थान पे है, ठीक है, ये बात हमें प्रश्न में पता चल गई है। अमर बाएं से कौन से स्थान पर है, तो अमर जो है दाएं से 28वें स्थान पे है, 40 लोग कुल हैं, तो यहाँ से अमर का कौन सा स्थान होगा, हमें 40 में 1 जोड़ेंगे और 28 को घटाने से हमें ये पता चल जाएगा। 41 में से जब 28 को घटाया जाएगा तो हमें 13 मिलेंगे, यानी अमर का बाएं से, अमर का ये जो है बाएं से 13वां स्थान है और दाएं से 28वां स्थान है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजय से सुदीप जो है 11वें स्थान पे है, यानी कि सुदीप भी विजय से 11वें स्थान पे है ना, सुदीप से विजय जो है वो भी 11वें स्थान पे है, और छठे स्थान पर अमर है, यानी इसके बाद में ये 5वें स्थान पर विजय है, अमर से 5वें स्थान पर हमें विजय की स्थिति का पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विजय अमर से दाएं 5वें स्थान पर है, विजय जो है अमर से दाएं 5वें स्थान पर है, ठीक है, ये हमने निष्कर्ष निकाला। बाएं से विजय का स्थान, अब बाएं से विजय का स्थान, ठीक है, कैसे निकालेंगे, बाएं से विजय का स्थान 13 + 5 18वां होगा, क्योंकि अमर की स्थिति इधर से बाएं से 13वें स्थान पर है, तो विजय की स्थिति और 5 जोड़ देंगे, ठीक है, और 5 जोड़ेंगे तो हमें 18वां स्थान मिलेगा, जो कि विजय का बाएं से स्थान है। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही होगा, डी ऑप्शन जो है 18वां, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अनिल का कद सन्नी से लंबा है, ठीक है साहब, ये अनिल है, इसका कद सनी से लंबा है, ठीक है। सनी का कद बेबी से छोटा है, सनी का कद बेबी से छोटा है, तो हमें बेबी को सनी से बड़ा बनाना पड़ेगा। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अनिल बड़ा है या बेबी बड़ा है, लेकिन हमने फिलहाल सनी से इसको बड़ा किया है, ठीक है। हो सकता है कि अनिल ही बड़ा हो, हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है कि सनी से बेबी को बड़ा बनाना है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे बेबी को बड़ा किया है, ठीक है। सनी का कद जो है बेबी से छोटा है, ठीक है। अनिल का कद बॉस से लंबा है, अब ये जो अनिल है ये बॉस से लंबा है, तो बॉस से तो हमने लंबा रखा है, बाकी दोनों से भी लंबा है या छोटा है ये हमने नहीं कहा है, लेकिन माना है फिलहाल कि ये जो है बॉस से अनिल का कद लंबा है, ठीक है। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, बेबी का कद
बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। तो ये तय हो गया कि बेबी का कद जो है अनिल के कद से छोटा है, यानी ये बड़ा है, फिर ये छोटा है और ये छोटा है, और ये जो है इससे तो छोटा है और अब इन दोनों से भी छोटा है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, ये बताइए कि सबसे छोटा कद किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि सबसे छोटा कद जो है बॉस का है। ठीक है, सबसे छोटा कद बॉस का, हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। पी क्यू आर एस 4 पुरुष हैं। ठीक है, 4 पुरुषों के नाम है पी क्यू आर एस। पी सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे गरीब नहीं है। तो हमें 2 जगह स्थितियाँ बतानी होगी। सबसे अधिक आयु का है लेकिन सबसे अमीर नहीं है, सबसे धनवान नहीं है, तो हमने पी को यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, कहीं पे भी आएगा पी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें पी को इस जगह पर क्रॉस लिखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आर सबसे अधिक धनवान है। ठीक है, आर सबसे अधिक धनवान है, हमने आर को सबसे अधिक धनवान कर दिया, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। तो कंफर्म हो गया सबसे अधिक आयु वाला हमारा पी है। तो हो सकता है कि सबसे अधिक से दूसरा सबसे अधिक आयु वाला हो आर, ये हो सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे आर को माना और सबसे अधिक धनवान भी आर को माना है। ठीक है, क्यू की आयु एस से अधिक है, तो क्यू की आयु एस से अधिक है, ये भी हमने मान लिया। क्यू की आयु एस से अधिक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे एस को लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु पी या आर की आयु से अधिक नहीं है। तो ये जो क्यू की आयु है पी या आर की आयु से अधिक नहीं है। क्यू की आयु एस से अधिक है, क्यू की आयु एस से अधिक है। ठीक है, किंतु पी या आर की आयु से अधिक नहीं है। ठीक है, अब अगला है इसके बाद में पी एस से अधिक धनवान नहीं है। पी जो है एस से अधिक धनवान नहीं है, यानी एस धनवान है, पी कम है। एस धनवान है, पी कम है। ठीक है, चारों पुरुषों को क्रम में से आयु और धनाढ्यता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित किस रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो दोस्तों जब आप इन प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे और आप समझेंगे तो ये हमारा ग्राफ निकल के आएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा पी आर क्यू एस। ठीक है, पी आर क्यू एस और आर एस पी क्यू, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। पी आर क्यू एस और आर एस पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रोमन अंकों में सी डी एल और एम का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एम यानी 1000 होता है रोमन अंकों में, सी का अर्थ 100 होता है, डी का अर्थ 500 होता है और एल का अर्थ 50 होता है। यानी सबसे छोटा एल है, उससे बड़ा सी यानी 100 है और उससे बड़ा डी यानी 500, और ये यहाँ पे डी आ गया, और सबसे बड़ा ये हमारा 1000 यानी कि ग्रेटर देन जो है लेस देन, L इज़ लेस देन C एंड C इज़ लेस देन D और D इज़ लेस देन M। ठीक है, तो ये जो है LCDM, ये LCDM हमारा D ऑप्शन है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में नीरू का बाएं से 27वां स्थान है, नीरू का बाएं से 27वां स्थान है, दीपिका का दाएं से 21वां स्थान है, दीपिका का दाएं से 21वां स्थान है। अपने स्थान परिवर्तन के बाद नीरू का बाएं से 40वां स्थान हो जाता है। स्थान परिवर्तन के बाद में नीरू का बाएं से 40वां स्थान हो जाता है, किसका, नीरू का। ठीक है ना, तो नीरू अब यहाँ पे दीपिका के स्थान पर जाएगा और 40वां स्थान हो जाएगा। तो दीपिका का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो अब दीपिका का दाएं से यहाँ पर कौन सा स्थान हो जाएगा, तो हमने 40 और 21 को जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी काउंटिंग इधर और इधर दोनों तरफ से हो जाएगी तो गलत है। ये जो है हमें मिलेगा 60। तो दीपिका का दाएं से स्थान जो है, दीपिका का दाएं से स्थान जो है, दीपिका क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी तो हमें कुल संख्या हमें मिल गई है 60। 60 में से जब आप 27 को घटाएंगे
तो आपको दाएं से स्थान मिल जाएगा। 60 में से आप 27 को घटाएंगे और 1 को जोड़ना है, क्योंकि हमें इधर से दोनों तरफ से जो है इसको हमने यहाँ पे पहले एक घटाया है, ठीक है ना। और हमें मिलेगा 34। ऑप्शन हमारा ए सही है। तो ये जो ए ऑप्शन हमारा 34 है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 61 में से 27 को घटाने पर हमें 34 मिलेगा। अगला प्रश्न है 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति, ठीक है ना। 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से दुगनी है। तो पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है। पुरुष 60 लोगों में पुरुष 40 और महिलाएं 20 होने पर ये जो हमें दुगने का जो हमारा वो है बात, वो पूरी हो जाएगी। कुल व्यक्तियों की में खुशी का ऊपर से स्थान 26वां है, ठीक है। कुल व्यक्तियों में यहाँ पे 60 है दोस्तों, ठीक है ना। तो कुल व्यक्ति 60 ही है, और 60 में महिलाओं को अगर काउंट करते हैं तो महिलाएं यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। इस पूरी लाइन में जो है 60 लोग हैं, उन 60 लोगों में 20 महिलाएं, और माना कि 20वीं महिला यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं महिलाओं में ऊपर से 13वां स्थान किसका है? खुशी का है। तो खुशी का नीचे से स्थान क्या होगा? महिलाओं में 13वां स्थान खुशी का है, और सभी लोगों में जो इसका 26वां स्थान है। तो हमें 26 से कुछ काम नहीं है, हमें महिलाओं में इसका स्थान 13वां है, और 13 क्योंकि महिलाएं हो चुकी है, तो अब इसके नीचे कितनी महिलाएं बची? क्योंकि 20 महिलाएं हैं, तो 13 घटाने पे हमें 7 मिलेगा। 7 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक पंक्ति में सुमित्रा का बाएं से 22वां स्थान है। सुमित्रा का बाएं से 22वां स्थान है, ठीक है। और जया का दाएं से 30वां स्थान है। तो जया का दाएं से 30वां स्थान है। दोनों के ठीक बीच ऋतु है। तो दोनों के ठीक बीच ऋतु है। नीतू, यदि नीतू जया के बाएं 7वें स्थान पर है, यदि नीतू जया के बाएं में 7वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये भी याद रखना, बीच में बोला तो यानी कि अब जया और नीतू के बीच में 6 लोग हैं, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रकार का प्रश्न पहले भी देखा है, इसको और इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे बीच में 6, इधर भी और इधर भी 6 है, ठीक है ना। देख लेते हैं। नीतू का बाएं से स्थान, नीतू का बाएं से स्थान, ठीक है। तो 22 + 7 यानी 29वां, और नीतू का दाएं से स्थान 30 + 7 यानी कि 36। हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे और एक को घटाएंगे, क्योंकि नीतू को दोनों तरफ से गिन लिया गया है, ठीक है। तो 37 और 29, ठीक है ना। तो ये जो है 66 हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 और इधर 2 और इसका 1 हासिल का 6, और यहाँ पे 7 और 9 16 का 6, तो ठीक है ना। 66 हो जाएगा, जिसमें से 1 माइनस होगा तो 65 आएगा। ऑप्शन हमारा ए 65 का है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंक्ति में दीपिका का बाएं से 16वां स्थान है। दीपिका का बाएं से 16वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना दोस्तों। और इसके पहले वाला ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो नीतू वाला है, सुमित्रा जया नीतू, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो दीपिका का बाएं से 16वां स्थान है, दीपिका का बाएं से 16वां स्थान है, और मोनिका का दाएं से 13वां स्थान है। तो ये जो मोनिका है, ये दाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है। यदि दोनों का स्थान गायत्री, जो कि एक दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर है, ठीक है। यदि दोनों के ठीक बीच, अब इन दोनों के ठीक बीच में गायत्री है, जो कि बाएं से 5वें स्थान पर है, दीपिका के बाएं। तो दीपिका के बाएं, अब दीपिका के बाएं इस तरफ, ये तो दोस्तों दायां स्थिति हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इसमें गायत्री दीपिका के दाएं में है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब जो है यहाँ पर, क्योंकि दीपिका बाएं से 16वें स्थान पे थी, तो हमें दीपिका को जो है यहाँ से, दीपिका यहाँ पर 16वें स्थान पर है, जबकि मोनिका दाएं से 13वें स्थान पे थी, तो मोनिका को दाएं से 13वें स्थान पर यहाँ बनाना होगा। और अब बीच में, इन दोनों के बीच में जो है गायत्री को रखने पर, दीपिका जो गायत्री है वो दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर, अब इस प्रकार से जो गायत्री है दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर गलत होगा और ये स्ट्रक्चर सही होगा, ठीक है। अभी 5वें स्थान पे, यानी कि दीपिका और गायत्री के बीच में 4 है, और मोनिका और गायत्री के बीच में भी 4 है। ये हमें स्थिति समझ में आ गई है। प्रश्न में पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हम इसे, ठीक है ना, देख लेते हैं।
कुल व्यक्ति का है दाएं से स्थिति और बाएं से स्थिति प्लस बीच के लोग और -2, ठीक है। तो इसकी जो है दाएं से स्थिति, इसकी बाएं से स्थिति, बीच के लोग कितने हैं और -2, ठीक है। तो ये जो है दाएं से स्थिति हमने देखी, दाएं से स्थिति 13 है, 13, बाएं से स्थिति 16, ये बाएं से 16वें नंबर पे दीपिका है, बाएं से स्थिति लिख दी हमने। बीच के लोग, अब हमने देखा ये 5वें स्थान पर है दीपिका से और मोनिका से, तो ये 5वें स्थान पे, यानी इधर भी 4 लोग हैं, इधर भी 4 है, तो 4 दूना 8 और 1 9, तो 9 स्थान ये है, ठीक है ना। तो हमें बीच के लोग कितने 9 हैं, 9 को घटाएंगे और 2 को घटाएंगे, इस प्रकार हमें 11 मिलेगा। 13 से जब 11 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 16 में मिक्स होगा तो हमें 18 जो कि बी ऑप्शन में है हमें मिलेगा। तो ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ये 50 व्यक्ति की एक पंक्ति में बाएं 19वां स्थान किसका है, विजय का है। बाएं से 19वां स्थान विजय का है। अजय दाएं से 16वें स्थान पर है, अजय दाएं से 16वें स्थान पर है और दोनों के ठीक बीच सुमन है, तो दोनों के ठीक बीच सुमन है। तो सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है। अब सुमन जो है इसका बाएं से स्थान कौन सा है ये पूछा है, तो देख लेते हैं। बीच की संख्या निकालने के लिए कुल संख्या माइनस स्थानों की संख्या करना होगा, क्योंकि इधर से हम इसका स्थान 19वां है और इधर से हमारा अजय का स्थान 16वां है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इनके बीच के लोग कितने हैं वो पता चल जाएगा। पूरे लोग हमारे को पता है 50 है, माइनस 16 और 19 हो जाएगा 35, 35 को घटाएंगे हमें मिलेगा 15, यानी बीच में 15 है। और बीच में 15 है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि सुमन बीच में है तो यानी 8वां स्थान इसका है, 7 इधर है 7 इधर है। 15 चूँकि 15 है, 7 इधर है 7 इधर है, 8वां स्थान बीच में सुमन का होगा। सुमन क्योंकि बीच में तो 8वीं है, अतः सुमन की बाएं से स्थिति 19 + 8 = 37 और 27, 19 + 8 हो जाएगा 27, जो कि हमारा डी आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो डी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पंक्ति में जया का बाएं से 28वां स्थान, दीपिका का दाएं से 32वां स्थान, ठीक है। जया का बाएं से 28वां, ये जया है, बाएं से 28वां और दीपिका का दाएं से 32वां। दोनों के ठीक बीच कुल व्यक्तियों का 1/4 है, तो ठीक बीच में कितने लोग हैं, कुल व्यक्तियों का 1/4, तो दोनों के बीच कितने लोग हैं। देखा हमने जया बाएं से 28वें और दीपिका दाएं से 32वें, दोनों को जोड़ेंगे हमें मिलेगा 60। 60 बाहर में है और अंदर में 1/4 है, इन दोनों के बीच में 1/4 है, तो 3/4 ये, तो 1/4 हमारा 20 होगा, ठीक है। तो बीच के में लोग 1/4 यानी कि 20 है, अतः 80 का 1/4 20 होता है, यानी 20 हमारा उत्तर होगा और ये हमारा सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एक पंक्ति में समय का बाएं से 38वां स्थान है, तो ये हमारा समय है, बाएं से 38वां स्थान है। समय के बाएं 10वें स्थान पर राजीव है, ये समय के बाएं में 10वां स्थान राजीव का है। राजीव के दाएं 24वें स्थान पर आलोक है, ये राजीव के दाएं 24वें स्थान पर, तो राजीव से दाएं 24वें स्थान पर राजीव है। अजय आलोक जिसका दाएं से 37वां स्थान है। अब इसका जो है दाएं से 37वां स्थान है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति देखने के लिए अजय का बाएं से स्थान, ये अजय है, अजय का बाएं से स्थान हम देख सकते हैं कि 38 है और इसके बाद में यहाँ पे कितने देख लेते हैं। 38 में से 10 को घटाएंगे, 10 को वापस बैक किया है तो घटाएंगे और यहाँ पे हमें 24 को जोड़ना होगा, तो 24 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 52। तो हमारा मिला अजय का बाएं से स्थान 52, अजय का दाएं से स्थान हमें पता है 37वां है, ठीक है। तो कुल व्यक्ति दाएं और बाएं -1, दाएं और बाएं को जोड़ेंगे तो 52 और 37 को जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे हमें मिलेगा 88। ये जो ऑप्शन बी हमारा इसके लिए सही होगा। आगे चलते हैं। एक पंक्ति में गुलशन का बाएं से 24वां स्थान, गुलशन का बाएं से 24वां स्थान, ऋतु का दाएं से 18वां स्थान,
ये ऋतु है, दाएं से 18वां स्थान है। दोनों के ठीक बीच कल्पना है, तो दोनों के ठीक बीच में कल्पना है, यानी कि अकेली है कल्पना, ठीक है ना, अकेली है कल्पना दोनों के ठीक बीच में। तो ये दो स्थिति है, एक स्थिति ये जिसमें ये हमारा गुलशन जो है ये 24वें नंबर यहाँ पर है, उसके बाद में ये कल्पना है और ऋतु है। तो यहाँ पर ऋतु और यहाँ पे कल्पना। दूसरी स्थिति में ये इधर आगे जाएगा, इधर से ये आगे जाएगा, बीच में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, पंक्ति में न्यूनतम कितना है, ठीक है। तो न्यूनतम दोस्तों इसमें से निकलेगा, इसमें से मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। और जब एक होता है, जब बीच में एक होता है, दोनों से जब बीच में एक होता है, तो दोस्तों प्रश्न जब दोनों में एक होता है तो हमें 4 को घटाना होता है, ठीक है। जो आएगा उसमें से 4 को घटाना होता है। और जो सीधा है सीधा इसको जोड़ा जाएगा, तो देख सकते हैं 24 इधर है, 18 इधर है, बीच में कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 43, ठीक है ना, 43। अब ये जो मिला हमें ये अधिकतम है, ठीक है ना। और जबकि न्यूनतम जो है इसमें से, इसी में से 4 को घटाने से हमें न्यूनतम संख्या मिल जाएगी, जो कि इस स्ट्रक्चर पर निकलेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित या किसी प्रश्न से संबंधित या और कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, तो आप जो है हमें हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें आपका ये इस तरह का सपोर्ट ही, लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ही हमारा सपोर्ट है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो हम ये आशा करेंगे कि आपसे जो है ये सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।